अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्साइमु ला तुरद्दु दावतुहू, यानी जो साइम रोज़ेदार होता है, रोज़े से होता है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। ने जो अल्लाह ताला से मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है। एक हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतु ला तुरद्दु दावतुहुम, तीन लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती है, जिनकी दुआ कबूल होती है। अस्साइमु हत्ता युफ्तिरा, रोजेदार जब तक कि वो इफ्तार न करे, जब तक रोजेदार रोजे से होता है तब तक उसकी दुआ कबूल होती है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला से रोजे की हालत में खूब दुआएं मांगनी चाहिए, अपने लिए, अपने अहल अयाल के लिए, वालिदैन के लिए, जो अपने रिश्तेदार हैं उनके लिए, जो हमारे रिश्तेदार इस दुनिया से गुजर गए हैं उनके लिए, अपनी सेहत के लिए, वालिदैन की सेहत के लिए, रोज़गार के लिए। ये जो माह सियाम है इसके अंदर हमारी दुआएं कबूल होती है। लिहाजा खूब अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। हदीस पाक में है, जो रोजेदार होता है उसकी दुआ कबूल होती है हत्ता युफ्तिरा, यहाँ तक कि वो इफ्तार न करे। यानी पूरे माह सियाम के अंदर इसकी दुआएं कबूल होती है। और जो बड़ा इफ्तार होता है वो ईद की दिन होती है, यानी ईद तक इसके जो दुआएं होती है वो कबूल होती। और एक हदीस में है, हीना युफ्तिरा, जब वो इफ्तार करे, यानी जो इफ्तार का टाइम होता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। लेकिन ऐसे वक्त में हम इफ्तार की तैयारी के अंदर अपना सारा टाइम ज़ाया कर देते। हमें 10-5 मिनट पहले से ही इफ्तार की सारी तैयारी कर देनी चाहिए। और जब इफ्तार का टाइम करीब आ जाए तो सारे घर वाले बैठकर बच्चों को अपने साथ बिठाया और खूब अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है। और अल्लाह ताला से हमें मांगने का तरीका भी नहीं आता। हमें अल्लाह ताला से तो अव्वलन हम मांगते ही नहीं है। जो दुआएं नहीं करता है अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है। जब अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएगा तो हमारी जिंदगियों के अंदर चैन सुकून कैसे आएगा। हमें अल्लाह ताला से खूब मांगना चाहिए और इस तरीके से मांगना चाहिए कि जिस तरीके से छोटे बच्चे आपने देखा होगा अपने वालिदैन से मांगते, अपनी माँ बाप से मांगते। किस तरीके से मांगते, चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं। जब तक वो चीज नहीं लेते हैं वो तब तक नहीं बैठते। इसी तरीके से जब तक अल्लाह ताला हमारी हाजत को पूरा न करे, मांगे और मांगते ही रहे और खूब मांगे अल्लाह ताला से, जितना हो सके अल्लाह ताला से। क्योंकि हम अल्लाह ताला से अपनी सोच के मुताबिक मांगते हैं और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक देते। खूब दुआएं मांगे अपने लिए, घर वालों के लिए, अपने रोजगार के लिए, सेहत के लिए, और जो हमारे रिश्तेदार इस दुनिया से गुजर गए हैं उनकी मगफिरत के लिए, माँ बाप की सेहत के लिए, घर वालों की खुशहाली के लिए। ये जो माह सियाम है ये दुआ की कबूलियत का वक्त, और ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त खूब दुआएं करें, अपने लिए भी मांगे और मुझ गुनहगार को अपने अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।